ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल हर घर ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैनल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारा चैनल अगर आप सब लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा के नाम से की गई है। ब्रह्मा यानी ब्रह्म जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी हैं, जिन्होंने ब्रह्मा को भी बनाया है। ब्रह्मा को महाविष्णु ने अपने नाभि कमल से बनाया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्य से बताई जाती है। पहले सबसे शून्य उत्पन्न हुआ। ये शून्य एक आग का गोला था जिसमें विस्फोट हुआ और ये ब्रह्मांड में चेंज हो गया। ब्रह्मांड को कई देवी देवताओं की मदद से बनाया गया है। हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मांड एक विशाल और जाति जगह के रूप में देखा जाता है। ब्रह्मांड को 3 गुणों में विभाजित किया गया, सत्य, रजस और तम। सत्य शुद्धता और प्रकाश का गुण है। रजस गतिविधि और ऊर्जा का गुण है। तमस अंधकार और अज्ञान का गुण है। ब्रह्मांड को चक्र श्रृंखला के रूप में भी देखा जाता है। चक्र ऊर्जा का केंद्र है जो ब्रह्मांड के माध्यम से चलते हैं। हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अलग अलग कहानियां हैं। ये हमें ब्रह्मांड की प्रकृति और उसमें हमारी जगह को समझाने में मदद करती हैं। शून्य से जब विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड के बाहर भी 9 ग्रह होते हैं। ये 9 ग्रह पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं। जब किसी बालक का जन्म होता है तो हम उसकी कुंडली को, लग्न कुंडली को और चंद्र कुंडली को बनाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जब उस बालक का जन्म हुआ उस समय कौन से ग्रह ब्रह्मांड में किस जगह पे थे। उन्हीं ग्रहों के आधार पर हम उसके पूरे जीवन का आकलन करते हैं कि कैसा उसका जीवन होगा, कैसी उसकी जॉब लगेगी। ये सब ब्रह्मांड के ग्रहों के आधार पर हम कुंडली बना करके निर्धारित करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में पृथ्वी को केंद्र बिंदु माना गया है। आकाशगंगा ब्रह्मांड में सर्पिलाकार है। इसी तरह से हम आपके लिए जानकारी लेकर आते रहेंगे। विष्णु पुराण, नारद पुराण और शिव पुराण के अनुसार जब नारद जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी ये सारी उत्पत्ति आपने कैसे करी, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि मेरी उत्पत्ति महाविष्णु जी के नाभि कमल से हुई। फिर शिव जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए कहा। फिर मैंने उन्हीं के जल को अंजलि में लेकर उछाला। उससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ। वे जड़ रूप था। फिर मैं ये सोचने लगा इस जड़ रूप से मैं किस तरह से ब्रह्मांड प्राणी की रचना करूं। फिर मैं तप करने लगा और विष्णु जी प्रकट हुए। उन्होंने मुझसे वर मांगने को कहा तो मैंने कहा, मैं ब्रह्म, ये अंड तो जड़ है, इसमें चेतनता लाइए। फिर विष्णु जी ने उस अंड में प्रवेश किया तो वो चेतन बन गया। शिव जी ने कैलाश का निर्माण किया। फिर जब मैं सृष्टि की रचना का चिंतन करने लगा तो मुझमें अनजान से ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर प्रशिक्षित होकर के मैं पुनः सृष्टि की रचना का चिंतन करने लगा। उस समय वृक्ष आदि की सृष्टि हुई। दूसरा स्टेप जो मैंने बनाया वो दुख से भरा हुआ था। वे पुरुषार्थ साधक नहीं था। फिर मैंने सात्विक वर्ग का प्रादुर्भाव किया, सतगुण। फिर रजोगुण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। हमारी इस सृष्टि में महत्व, तन्मयताएं, वैचारिक वर्ग, तरह
तरह से फिर मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की, जिसमें आयुर्वेद भी था, जिसमें मैंने चारों वेदों की रचना की और इन्हीं चारों वेदों से इस सृष्टि की रचना हुई। इस सृष्टि में जो 4 वेद हैं वो मेरे द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। फिर मनु और शतरूपा नामक 2 स्त्री और पुरुष मैंने बनाए। वो और स्त्री और पुरुष शिव जी से प्रेरित होकर बनाए। मैं मौन हुआ और शिव जी की साधना में चला गया। तब शिव जी अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने स्त्री और